तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छी होंगे, घर पे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं बिहार बोर्ड द्वारा जारी किए गए मॉडल पेपर को बताने वाला हूं, जिससे आप लोगों को आपके पैटर्न का पता चल सके, क्वेश्चन किस तरह का पूछा जाता है ये पता चल सके, ग्रामर से और लिटरेचर से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है ये आपको पता चल सके। और इस मॉडल पेपर से हर साल बोर्ड एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन जो है सो रिपीट कर दिए जाते हैं, जो मॉडल पेपर बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया जाता है। तो इसीलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। और हाँ, बात याद रखिएगा, ये मॉडल पेपर 2021 का नहीं है, बल्कि बिहार बोर्ड ने जो 2020 में जारी किया था उसको मैं बताने के लिए जा रहा हूं। अभी तक 2021 का मॉडल पेपर जारी नहीं हुआ है, लेकिन 2020 का है। लेकिन कई सारे क्वेश्चन जो है पिछले मॉडल से पूछ दिए जाते हैं, जैसे कि 2020 में जो एग्जाम हुआ था तो 2019 मॉडल पेपर से कई सारा क्वेश्चन जो है सो दे दिया गया हुआ था। तो चलिए हम लोग सेक्शन ए की तरफ बढ़ते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। और बात याद रखना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको जो है सो 60 दिया जाएगा, लेकिन 60 में से सिर्फ और सिर्फ आपको जो है सो 50 क्वेश्चन का ही जवाब देना है, जो आपको 50 आता हो। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो जैसा कि अभी आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे फर्स्ट क्वेश्चन, और अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, वहां पे जाइए। पहले आपको वर्ड में दिखेगा, फिर नीचे जब जाइएगा तो लिखा होगा डाउनलोड पीडीएफ, क्लिक हियर। क्लिक हियर पे कीजिएगा, आपका पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है दे वर बीइंग इंटरव्यूड फॉर द जॉब बाय हर। अब यहां पे ये पैसिव वॉइस में दिया और एक्टिव वॉइस में आपको चूज करना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर देखिए बीइंग है। बीइंग वाले में मैं बता चुका हूं, जो वॉइस का वीडियो अपलोड हुआ है। अगर अभी तक आप लोग वो वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाइए, जब भी आप लोग का क्रैश कोर्स चल रहा है तो इंग्लिश ग्रामर वाले वीडियो में आप प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। तो उसमें बताया था कि अगर बीइंग है, यानी कि अगर भी फोर है तो बीइंग का यूज़ कर लीजिए, और बीइंग है तो भी फोर का यूज़ कर लीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे ये हैड बिन आया हुआ, तो ये ऐसा ही गलत हो जाएगा। इज एम आर प्लस या वाज या वर प्लस भी फोर का सिलेक्शन करना, ये विल आ गया गलत हो जाएगा, ये हैड आ गया गलत हो गया। यानी कि यहाँ पे सही आंसर सी हो जाएगा, शी वॉज इंटरव्यूइंग देम फॉर द जॉब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है द किंग गेव हिम ए रिवार्ड। अब यहाँ पे ये भी वॉइस है, और लेकिन यहाँ पे एक्टिव वॉइस में दिया और पैसिव वॉइस में आपको जो है सो बनाना है। तो अब यहाँ पे अगर इसका आंसर देखेंगे तो सही आंसर बी होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, हिम है, तो ही हम लेंगे। और यहाँ पे देखिएगा भी टू है, गेव है। तो आप लोग को मैं बता चुका हूँ कि जैसे अगर गेव रहेगा तो आप लोग को जो है सो वाज या वर का सिलेक्शन कर लेना है। तो ही वाज गिवन ए रिवार्ड बाय द किंग, है कि नहीं? सही आंसर बी हो जाएगा। अब सी में भी देखेंगे ना तो हल्का अंतर दिए हुआ है, ए रिवार्ड है ना, तो यहाँ पे देखिएगा द रिवार्ड कर दिया होगा, द किंग जो है ना तो ए किंग कर दिया होगा। बस ए और द का जो सो अंतर है, तो सही आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है प्लीज बी क्वाइट द बेबी डैश। तो कृपया शांत हो जाए, बच्चे अभी सो रहे हैं, लेकिन सो रहे हैं, यानी कि सही आंसर डी हो जाएगा, इज स्लीपिंग हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डैश शी डू इन हर फ्री टाइम। अब यहाँ पे देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन ये। अब यहाँ पे आप लोग टेंस पढ़े होंगे, तो टेंस में मालूम है सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़े होंगे, फॉर्मूला है V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन यहाँ पे व्हाट लगा दिए हुआ है, और जब भी कोई WH वर्ड जो है या WH क्वेश्चन अगर सेंटेंस के शुरू में आता है तो उसके तुरंत बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब का हम लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे सही हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा, डज आ जाएगा। व्हाट डज शी डू इन हर फ्री टाइम, यानी कि सही आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है ही टोल्ड मी दैट ही डैश इल फॉर 6 days। अब यहाँ पे आपको सिलेक्शन करना। अब यहाँ पे देखिए 4 6 days आ चुका है। टेंस में मैं आप लोग को पढ़ाया था कि अगर आपको कहीं पे भी टाइम देखने को मिल जाए, है कि नहीं, सिंस या फॉर के बाद टाइम देखने को मिल जाए, तो आप लोग हैज़ या हैव प्लस बिन प्लस बिफोर वाला यूज़ कीजिए, या नाउन या एडजेक्टिव का, या फिर अगर हैज़ या हैव नहीं है तो हैड का सिलेक्शन कीजिए। तो यहाँ पे देखिए ये डी ऑप्शन क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ही है और ही के साथ हम लोग हैज़ का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे हैव है और वाज या इस का तो यूज़ होगा नहीं, इसलिए यहाँ पे सही आंसर सी होगा। ही टोल्ड मी दैट ही हैड बीन इल फॉर 6 days। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 ही वॉज टायर्ड ऑफ वॉकिंग
ही sat down to rest। अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन है, आपको जो है सो मिलाना है, तो यहाँ पे सही आंसर ए हो जाएगा, टायर्ड ऑफ वॉकिंग ही सेट डाउन टू रेस्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है डैश यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी बोल सकते हैं? तो क्या आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, यहां पे सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, कैन यू स्पीक इंग्लिश। द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड मी नॉट टू कंडक्ट एनी टेस्ट द नेक्स्ट डे। अब यहाँ पे आपको जो है सो डायरेक्ट नरेशन में आपको सिलेक्शन करना है, इनडायरेक्ट नरेशन में दिया गया हुआ है, तो सही आंसर जो है वो ए हो जाएगा, द प्रिंसिपल सेड टू मी डोंट कंडक्ट एनी टेस्ट टुमारो। क्योंकि आप सब जानते हैं ये टुमारो को जो हम लोग चेंज करते हैं द नेक्स्ट डे में जो है सो चेंज करते हैं, और इनवर्टेड कॉमा के बदले में हम लोग जो है सो नॉट टू का यूज़ करते हैं और डोंट को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं नेगेटिव इंपरेटिव में। अभी आप लोग का नरेशन जो है सो चल रहा है, एक वीडियो अपलोड हुआ, अगला वीडियो जो है सो कल आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है आई वॉन्टेड डैश सम प्रेजेंट्स बट वी डिड नॉट हैव मच टाइम्स। अब यहाँ पे आई वॉन्टेड, लेकिन आई वॉन्टेड, तो आई वॉन्टेड टू बाई हो जाएगा, क्योंकि एक वर्ब ऑलरेडी आ चुका है, तो वांट के साथ हमेशा वांट के बाद हम लोग 2 + V1 का सिलेक्शन करते हैं, तो यहाँ पे सही आंसर ए हो जाएगा, आई वॉन्टेड टू बाई सम प्रेजेंट्स बट वी डिड नॉट हैव मच टाइम। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है एज फार एज आई एम कंसर्न्ड आई प्रिफर रीडिंग डैश। अब यहाँ पे देखिए प्रिफर वर्ड आता है ना, तो हमेशा हम लोग जो है सो एक नाउन का यूज़ करते हैं या फिर V4 वाले नाउन का यूज़ करते हैं और उसके बाद 2+ फिर से नाउन का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आई प्रिफर रीडिंग टू स्लीपिंग। है कि नहीं, नाउन का यहाँ पे यूज़ किया गया हुआ, रीडिंग बना दिया हुआ और स्लीपिंग, तो सही आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है आई सेड टू हिम वाई आर यू वर्किंग सो हार्ड। नरेशन है, सही आंसर ए हो जाएगा, आई आस्क्ड हिम वाई ही वॉज वर्किंग सो हार्ड। क्योंकि इस एम आर को आप लोग को मालूम है वाज वर्ब में बदल देना, यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार है, ही में तो ही हो जाएगा, और यहाँ पे पहले जो है सो वाई के बाद ही रखा गया हो, क्योंकि आप लोग आगे पढ़ेंगे कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसको इंपरेटिव में चेंज कर देते हैं, इसलिए क्रैश कोर्स का जब भी वीडियो चल रहा है उन वीडियो सबको आप लोग अच्छे से ज़रूर देखिए, आराम से सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। दे रैन डैश द हिल, तो यहाँ पे प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन सिलेक्शन करना है, तो सही आंसर बी हो जाएगा, दे रैन डाउन द हिल। देयर इज अ शॉप इन फ्रंट डैश माई हाउस, तो आप लोग जानते होंगे एक फ्रेजेस वर्ड है इन फ्रंट ऑफ, तो यहाँ पे सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी। इन फ्रंट ऑफ मतलब होता है के सामने, जब कोई नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हम लोग इन फ्रंट ऑफ का यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, लेकिन वहीं पे कोई लिविंग थिंग्स रहता तो वहाँ पे हम लोग इन फ्रंट ऑफ का यूज़ नहीं करते बल्कि बिफोर का यूज़ करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। स्टॉप डैश दिस टेरेबल नॉइज एट वंस, तो स्टॉप मेकिंग हो जाएगा डायरेक्टली, जो है ना V1 के बाद हम लोग जो सो V4 का सिलेक्शन करेंगे, यानी कि सही आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, स्टॉप मेकिंग। अगला क्वेश्चन कह रहा है इट फेल डैश द टेबल एंड ब्लॉक, तो यहाँ पे देखिए जैसे कि आप लोग यहाँ पे सेपरेशन को बता रहा है कि यह चीज़ जो है सो टेबल से गिरा और वो टूट गया, तो सेपरेशन को, और सेपरेशन के लिए हम लोग अक्सर जो है सो ऑफ का यूज़ करते हैं, जैसे कि कहते हैं ना स्विच ऑफ द फैन, तो फैन का हम लोग सेपरेशन कर रहे हैं ना, बिजली से सेपरेशन कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोग ऑफ का यूज़ करते हैं, और ये फ्रेजेस वर्ब भी है, तो यहाँ पे हो जाएगा इट फेल ऑफ द टेबल एंड ब्लॉक, यानी कि सही आंसर बी होगा, और ये ओ एफ ऑफ नहीं होगा, OFF ऑफ होगा। OF ऑफ जो है ना रिलेशन को बताता है, संबंध को जोड़ने का बताता है, और ये जो है ना सो सेपरेशन को बताता है और वो रिलेशन को बताता है जो है। क्वेश्चन नंबर 16 है चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस का आपको सिलेक्शन करना है 16 में। तो अब यहाँ पे देखिएगा तो कोई भी आंसर सही तौर पे देखेंगे तो नहीं है, क्योंकि दे इनवाइटेड मी, अगर यहाँ पे बात हो रही है कि उन्होंने वे लोग ने मुझे और मेरे दोस्तों को टी पे जो है सो आमंत्रित किया, तो यहाँ पे किया करता नहीं है, बार बार नहीं करता, किया, तो एक आंसर ये सही हो सकता था दे इनवाइटेड मी एंड माय फ्रेंड टू टी, लेकिन यहाँ पे इनवाइट कर दिया हुआ तो शायद ये भी सही नहीं होगा, तो यहाँ पे सही आंसर होनी चाहिए सी, दे इनवाइटेड माय फ्रेंड एंड मी
टू टी। अगर यहाँ पे अगर ये लगा हुआ होता तो ये आंसर सही होता, लेकिन यहाँ पे भी देखेंगे तो क्या कर देगा, द कर देगा, द इनवाइटेड, यहाँ पे दे होगा, तो फिर जाकर के ये आंसर सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वुड यू लाइक डैश टू मार्केट। अब यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, तो देखिए वुड यू लाइक, वुड यू लाइक वाला जितने भी सेंटेंस आता है तो इसके बाद हम लोग जो है सो टू प्लस भी वन का यूज करते हैं। वुड यू लाइक टू हैव अ टी ऑफ कॉफी, वुड यू लाइक टू विजिट पटना, तो हमेशा जैसे ना ये लाइक के बाद टू प्लस भी वन का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे टू प्लस भी वन कोई नहीं दिए हुआ है, तो ये ऑप्शन ही गलत है। तो यहाँ पे आप जैसे कह सकते हैं कि ए आंसर सही होगा अगर टू लगा देंगे तो, लेकिन कहेगा सर यहाँ पे तो टू प्लस भी वन नहीं है। फिर अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया बोर्ड एग्जाम में जो ऑप्शन ही गलत हो, तो यहाँ पे आप ये भी लगा सकते हैं गोइंग, वुड यू लाइक गोइंग टू मार्केट, है कि नहीं, ये जो है सो लगा सकते हैं। लेकिन ये सेंस उतना अच्छा देता नहीं है लाइक टू, क्योंकि गलत हो जाएगा, क्योंकि हमेशा जो है सो लाइक के बाद टू प्लस भी वन का यूज होता है। अगला क्वेश्चन है माई फादर टाउट मी, मेरे पिता ने पढ़ाए मुझे हाउ टू डांस, यानी कि सही आंसर बी होगा। फिर से अगले क्वेश्चन में आपको सही सेंटेंस का चुनाव करना है, तो यहाँ पे सही सेंटेंस जो सो ए हो जाएगा, लेट अस स्टॉप प्लेइंग नाउ। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में फिर से आपको सही सेंटेंस का चुनाव करना है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, द पुअर आर मिजरेबल, यानी कि सही आंसर डी होगा। हाउ मेनी पीपल डैश इन योर फैमिली, तो हाउ मेनी पीपल आर देयर इन फैमिली, अब कितने स्टूडेंट सी पे लगा देते हैं, हाउ मेनी पीपल देयर आर इन योर फैमिली नहीं। देखिए हाउ मेनी जो है ये क्वेश्चन वर्ड है, और क्वेश्चन वर्ड का रूल ही है कि जब भी कोई क्वेश्चन वर्ड आए तो उसके तुरंत बाद आप लोग को हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, तो यहां पे बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। यू मस्ट डैश दिस बुक, यू मस्ट डैश दिस बुक, तो यू मस्ट रीड दिस बुक, क्योंकि मॉडल वर्ब के तुरंत बाद हम लोग जो है वो भी1 का सिलेक्शन करते हैं। कहीं पे भी अगर कभी भी मॉडल वर्ब रहे और मॉडल वर्ब के तुरंत बाद आपको अगर वर्ब का सिलेक्शन करना रहे, तो बात याद रखना है कि हमेशा आपको भी1 का ही यूज़ करना है। मॉडल वर्ब कितने होते हैं शायद आप लोग को अच्छे से मालूम होगा, शैल, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट और टू, यूज टू, ये सब जो है आपका मॉडल वर्ब है। तो यहाँ पे आपको सही आंसर ए हो जाएगा, रीड। वन मस्ट डू डैश वर्क, तो वन मस्ट डू वंस वर्क हो जाएगा, सही आंसर बी। दिस कार इजंट डैश फॉर अस, तो दिस कार इजंट बिग इनफ फॉर अस, सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इज कॉल्ड, यानी कि जो ईश्वर पे, अल्लाह पे, गॉड पे, भगवान पे विश्वास नहीं रखते उसको क्या कहते हैं, एथिस्ट कहते हैं, सही आंसर जो है सो सी हो जाएगा। शी कांट कम टू कॉलेज एज शी डैश फीवर, वह कॉलेज नहीं आ सकती है क्योंकि उसे फीवर है, जैसा कि उसे फीवर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शी कांट कम टू कॉलेज एज शी हैज़ फीवर, यानी कि सही आंसर डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, यहाँ पे जो है सो सही वर्ड का चुनाव करना है 27 में, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा सही वर्ड। ऐसे चलिए बता ही देता हूँ सर, एफिडेविट हो जाएगा, सही आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है डैश हैवली इन विंटर इन शिमला, तो इट स्नोज हो जाएगा कि नहीं, शिमला में बहुत ही ज़्यादा स्नो होता है, लेकिन हो नहीं रहा है, हम लोग होता है बोलते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो इट स्नोज हैवली इन विंटर इन शिमला हो जाएगा, सही आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है चूज दी कॉर्टली स्पेल्ड वर्ड, यहाँ पे भी सही वर्ड का जो है सो चुनाव करना है कि सही वर्ड यहाँ पे कौन सा होगा, तो कॉमिटी होगा, सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है द स्टूडेंट्स डैश एबव द वेदर, है कि नहीं, तो द स्टूडेंट्स टॉक्ड, स्टूडेंट ने वेदर के बारे में बात किया, है कि नहीं, तो सही आंसर टी हो जाएगा, डी हो जाएगा, टॉक्ड। अगला क्वेश्चन कह रहा है आई साउ डैश वन आइड मैन, अब यहाँ पे आर्टिकल का चुनाव करना है, तो सही आंसर जो सो ए हो जाएगा, आई साउ ए वन आइड मैन। अगला क्वेश्चन कह रहा है ही कंप्लीटली हैज रिकवर्ड, है कि नहीं, यानी कि सही आंसर जो है सो सी हो जाएगा, ही कंप्लीटली हैज रिकवर्ड, वह पूरी तरह से रिकवर कर चुका है।
33 में फिर से आपको सही सेंटेंस का सिलेक्शन करना है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ही शुड गार्ड अगेंस्ट डेंजर। ये गार्ड वर्ड जो है ना, इसके तुरंत बाद हम लोग जो प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं, यानी कि गार्ड के साथ जो प्रीपोजिशन फॉलोड होता है वो अगेंस्ट होता है, और गार्ड अगेंस्ट कह सकते हैं, ये फ्रेजेस भर भी है। अगला क्वेश्चन है रीता सेड मैन इज मॉर्टल। यहाँ पे भी आपको जैसो नरेशन का चुनाव करना है, सही आंसर हो जाएगा ए, रीता सेड दैट मैन इज मॉर्टल। अब यहाँ पे इस एम आर को वाज वर्ब में चेंज नहीं किया गया, क्योंकि कल जो मैं वीडियो अपलोड किया था नरेशन का, उसमें मैं बता दिया था कि अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ रहता तो उसको हम लोग चेंज नहीं करते, सिर्फ इन्वर्ट कमा के बदले में दैट का यूज़ कर लिए और बाकी सब कुछ उतार दिया। और मैन इज मॉर्टल ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, हर एक इंसान को मरना ही है, इसलिए इंसान जो मरणशील है। 35 में कह रहा है वी डैश हिम द मनी, तो वी हैव पेड एकिन हिम द मनी, सही आंसर जो है सो डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। 36 है दे डैश फिनिश्ड द वर्क, तो दे हैव फिनिश्ड द वर्क हो जाएगा, यानी कि सही आंसर बी होगा। तो 36 क्वेश्चन आपको जो है सो बुक्स ये ग्रामर से पूछा जाता है, और उसको 37 से लेकर के 60 तक जो है बुक से पूछा जाता है। तो 37 में बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, भारत इज माई होम इज रिटन बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। सिविलाइजेशन इज इन रियल सेंस ऑफ टर्म, अब ये जो लाइन लिया गया वो कहाँ से लिया गया हुआ है, तो ये लाइन लिया गया हुआ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से, और जब टेस्ट हुआ था आप लोगों का संडे को हुआ था, तो उसमें भी मैं यही क्वेश्चन जो सो पूछा था। शिगा नोया इज डैश शॉर्ट स्टोरी राइटर, तो ये जापानीज राइटर है, यानी कि सही आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है द्रोथी एल्सेयर्स इज द ऑथर ऑफ डैश, द्रोथी एल्सेयर्स जो है वो किस चैप्टर के ऑथर हैं, तो सही आंसर हो जाएगा ए, हाउ फ्री इज द प्रेस। 41 देखेंगे पर्ल एस्बक इज नोन फॉर हर डैश, पर्ल एस्बक किस लिए जाने जाते हैं, तो वो नॉवेल्स के लिए, बहुत ज़्यादा उपन्यास जैसे वो लिखा करते थे। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है द नेम ऑफ बेंजीज वाइफ वाज, बेंजी की पत्नी का नाम क्या था, तो बेंजी के पत्नी का नाम जो था वो फ्लोरेंस था, सही आंसर जो है सो बी हो जाएगा। ओह फेवल इज मैंस पावर इज फ्रॉम, ये ओह फेवल इज अ मैंस पावर किस कविता से लिया गया हुआ है, तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया हुआ है। लोमोव एंड नटालिया आर कैरेक्टर्स इन डैश, लोमोव और नटालिया जो है वो किस चैप्टर में कैरेक्टर है, तो वो जो है सो आपको ए मैरिज प्रपोजल में है, यानी कि सही आंसर बी हो जाएगा। लिव्स ऑफ ग्रास इज अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स बाय डैश, लिव्स ऑफ ग्रास किनके द्वारा लिखी गई किताब है, तो ये है वाल्ट विटमैन के द्वारा, सही आंसर डी हो जाएगा। हु इज आई इन द पोएम माई ग्रैंड मदर्स हाउस, तो पोइटीज है, जो लेखिका है, जो कवित्री है, वो अपने लिए आई वर्ड का यूज़ करती है। लामिया एंड हाइपेरनिया आर रिटन बाई, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, 2020 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया, 2020 में भी ये क्वेश्चन जो सो आया था, 2018 में भी आया था, यानी कि सही आंसर हो जाएगा क्या, जॉन किट्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है टी एस लियट वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन डैश, टी एस लियट को नोबेल प्राइज कब मिला था, तो वो हो जाएगा 1948 ईस्वी, यानी कि डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस इज फ्रॉम, ये लाइन कहाँ से लिया गया हुआ है, तो नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट से लिया गया हुआ है। बट ब्यूटी वैनिशेज ब्यूटी पासेज इज फ्रॉम, ये लाइन कहाँ से है, तो ये जो है सो एन एपिटाफ से है, यानी कि सही आंसर सी होगा। द रेप ऑफ लॉक इज रिटन बाय अलेक्जेंडर पॉप, हु अमॉन्ग द फ्लोइंग वाज अ रोमांटिक पोएट, इनमें से रोमांटिक पोएट जो कौन थे, तो रोमांटिक पोएट इनमें से जो है सो जॉन किट्स थे, यानी कि सही आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है इंग्लिश इज स्टडीड एट एज ए डैश लैंग्वेज इन सऊदी अरबिया, सऊदी अरबिया में जो है सो इंग्लिश किस लैंग्वेज के रूप में लोग पढ़ते हैं, जानते हैं, तो वो है फॉरेन लैंग्वेज के रूप में जानते हैं। द कैंटर बुरी टेल्स इज रिटन बाय, तो ये जो लिखा गया हुआ है जोफ्रे चाउसर के द्वारा, सही आंसर जो है सो डी हो जाएगा। द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम डैश वर्ड, तो ये ड्रामा वर्ड जो है ना सो कहाँ से आया, ग्रीक वर्ड से आया है, सही आंसर जो है सो डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द पोइट इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ डैश फॉर हिमसेल्फ, तो पोएट जो है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में क्या करते हैं, तो वो गाते हैं, सही आंसर जो है सो सी हो जाएगा। 58 है डैश इज ए मेटाफिजिकल पोएट, कौन मेटाफिजिकल पोएट के नाम से जाने जाते हैं,
तो ये हो जाएगा जॉन डॉन। ये भी क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था। बेंजी फादर वाज एक लोकल क्या थे, प्रीचर थे, वक्ता थे, भाषण दिया करते थे। सही आंसर बी होगा। हु इज़ नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। सही आंसर सरोजनी नायडू हो जाएगा। तो ये 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आप लोग कहेंगे तो इसका अगला वीडियो मैं सब्जेक्टिव का लेकर के आऊँगा, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि सब्जेक्टिव में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।